आज आप हमें कौरवों के बारे में बताएं। धृतराष्ट्र मीन्स जिन्होंने राष्ट्र को धृत अर्थात हड़प कर डाला हो। उनकी धर्म पत्नी गांधारी, उन्होंने तो अपनी आंखों पर खुद पट्टी बांधी थी। परमात्मा हमें क्या सिखाता? धन के साथ दुआएं आए, क्योंकि ब्लेसिंग्स। जैसा धन वैसा अन्न वैसा मन। तो भाई जी, आज आप हमें कौरवों के बारे में बताएं, और सबसे पहले धृतराष्ट्र। हाँ जी, धृतराष्ट्र जो कौरवों के पिता हैं। धृतराष्ट्र मीन्स जिन्होंने राष्ट्र को धृत अर्थात हड़प कर डाला हो और उन्हें आंखों से अंधा दिखाया गया। मीन्स आज के समय में भी देखें, जो भी टॉप पोजीशन पर बैठे हैं, कहीं ना कहीं वो अच्छाई और बुराई, धर्म और अधर्म, उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं उनके अंदर ये होता है कि मेरी फैमिली के लोगों का बेनिफिट होना चाहिए। जैसे धृतराष्ट्र को यहाँ क्लियर पता है कि कौरव कैसा कर्म कर रहे हैं, जी। उन्होंने द्रौपदी के साथ क्या सलूक किया, पर फिर भी पुत्र मोह में अंधा होने की वजह से उन्होंने अपने बच्चों का साथ दिया, कौरवों को आगे बढ़ाया। इसीलिए उनके घर में बच्चे भी कैसे हुए? अधर्म पर चलने वाले। तो जैसे पिता वैसे बच्चे। अच्छा। और उनकी धर्म पत्नी गांधारी, उन्होंने तो अपनी आंखों पर खुद पट्टी बांधी थी। हाँ जी, ऐसा दिखाया गया कि धृतराष्ट्र अंधे थे और गांधारी ने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। मीन्स आज के समय भी तो हम देखें, पति गलत काम कर रहा है और पत्नी क्या कर रही है? उन्हें सपोर्ट करें। यस, अपनी आंखों पर पट्टी बांध रही है। वो कहती है गलत हो रहा है, कोई बात नहीं। अल्टीमेटली मोटिव क्या है? पैसा आना चाहिए। वो अपने पति को करेक्ट नहीं कर रहे। हाँ, कुछ परसेंट होंगे जो करेक्ट करते होंगे, बट हम यहाँ मेजोरिटी की बात कर रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है आज के टाइम? धन। उसका लालच इतना है, कैसा भी कर्म हो, पर धन आना जरूरी है। परमात्मा हमें क्या सिखाता? धन के साथ दुआएं आए, क्योंकि ब्लेसिंग्स। जैसा धन वैसा अन्न वैसा मन। तो भाई जी, अभी आपने हमें गांधारी और धृतराष्ट्र के बारे में बताया। अब आप हमें उनके सबसे ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन के बारे में बताएं। यस, दुर्योधन जो धन का दुरुपयोग करने वाला। आजकल देखें तो समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, हाँ एक जी। वक्त का भोजन भी बहुत मुश्किल से अफोर्ड कर सकते। और कुछ लोगों के पास इतना धन है और वो किन किन चीजों में वेस्ट कर रहे हैं, अपने शौक पूरे करने के लिए धन को जैसे उड़ा रहे हैं। तो हमें हमेशा धन की कदर करनी चाहिए। आज अगर हमारे पास धन है तो धन दूसरों की मदद के लिए यूज करें, दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए यूज करें। पर जैसे ही धन आता है तो एक उल्टा नशा कई लोगों को चढ़ जाता है और वो उस धन का दुरुपयोग, माना दूसरों को तंग करने के लिए उस धन को उपयोग करते हैं। भाई जी, आपकी बात तो सही है। किसी के पास ज़्यादा धन आ जाता है तो वो उसका दुरुपयोग करना शुरू कर देता है, हाँ या जी, ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करना शुरू कर देता है। बिल्कुल। अब आप हमें दुशासन के बारे में बताएं। दुशासन मतलब गलत शासन करने वाला। आप देखो तो दुशासन ने क्या किया, जब भरी सभा में द्रौपदी के साथ कैसा सलूक किया गया, एक स्त्री के साथ कितना गलत ट्रीटमेंट, कि सब लोग देख रहे हैं और उनको निर्वस्त्र करने की कोशिश की गई, उनका चीरहरण करने की कोशिश की गई। तो आज के समय में भी देखें, बहनों पर कैसे अत्याचार हो रहे हैं, हाँ जी। सरेआम कैसी कैसी गलत चीजें हो रही हैं, पर प्रशासन कुछ भी नहीं कर पा रहा। लोग कुछ भी कहें, पर कुछ दिन बाद वो बात ठंडी हो जाती है। तो इस तरह का जो शासन चल रहा है, जिसको लोग कहते हैं कलयुग का लास्ट फेज है, कि इतनी अति हो चुकी है, हर व्यक्ति परेशान है। इसके अलावा आप कौरवों के अन्य नाम भी देखो, हर नाम के आगे दुर जैसे वर्ड है। दुर मतलब बुरा, मतलब बुराई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे दुर्मुख। दुष्कर्म। यस, दुर्मर्द। यस। तो कैसे कैसे नाम है। और उनकी एक बहन भी दिखाई है, और उनका नाम भी देखो, दुश्शला, जो गलत कैरेक्टर वाली हो, जो गलत कार्य करने वाली हो। आज के समय में भी तो आप देखें टीवी सीरियल्स पर किसको डोमिनेट किया जा रहा है, या एक विलन बहन दिखाई जाती है और किस तरह की एक्टिविटी कर रही है जी। ना? गलत कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
अब आप देखो जो लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो कैसे बनते जाएँगे। कितना गलत मैसेज सोसाइटी को जा रहा है। यस, तो इस तरह की भी हमें चीज़ें समझनी है कि कितना ब्यूटीफुली महाभारत के युद्ध से, एक-एक चीज़ से हमें अपनी पर्सनल लाइफ में कितनी ग्रोथ हो सकती है अगर हम उन शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करते हैं। और भाई जी सबसे मेन कैरेक्टर शकुनी मामा, उसके हाँ, बारे में तो बताएं। शकुनी मामा, जो समाज में भ्रांतियाँ या गलत गाइड करने वाला हो। क्योंकि अगर देखो वो मामा तो हैं और मामाश्री ने अपने भांजों के साथ क्या किया, उनको गलत रास्ते की ओर मोटिवेट किया, तो आज के समय तो शकुनी मामा का रोल कौन प्ले कर रहा है? मोबाइल फ़ोन। अगर आप देखो कैसा कंटेंट चल रहा है, सब नेगेटिव चीज़ें, सब गलत चीज़ें, बच्चों को कौन सिखा रहा है? जितनी भी गलत भ्रांतियाँ पैदा हो रही हैं, सब इन चीज़ों से ही पैदा हो रही हैं। आप एक अच्छा कंटेंट बनाओ, आप उस पे व्यूज़ देखना, उस पे लाइक्स देखना, आप एक गलत चीज़ डाल दो, वो कैसे सेकंड में वायरल हो जाती है। नेगेटिव चीजों को लोग कितनी जल्दी पकड़ते हैं। यस, तो वही तो है आज का शकुनी। अब कौरवों के सबसे पावरफुल भीष्म पितामह, उनके बारे में बताएं। हाँ जी, तो भीष्म पितामह, जैसे नाम से ही आप देखो कितनी गरज महसूस होती है और उन्होंने अपने युवा काल में ही आजीवन ब्रह्मचर्य में रहने का व्रत धारण किया। आप सोचो वो कितने पावरफुल माइंडसेट के होंगे। हाँ जी। बट यहाँ से भी आप एक मैसेज समझो, इतने पावरफुल होते हुए भी किस तरफ खड़े हैं? कौरवों की तरफ। मतलब आज के टाइम जो पावरफुल लोग भी हैं, सब कुछ अच्छा है, समझ है, पर साथ किसका दे रहे हैं? गलत व्यक्तियों का। जी। इसीलिए अपने संग का ध्यान रखो और जब समाज में ऐसी गलत चीज़ें भी हो रही हैं और हमें दिखाई भी दे रहा है सामने वाला गलत कर रहा है, पर जब पावरफुल लोग, एक पद पोजीशन पर बैठे हुए लोग चुप रहेंगे, तो समाज में चेंज कैसे आएगा? इसी वजह से समाज में गलत कार्यों को बढ़ावा मिल रहा है। अब आप भाई जी हमें छठे पांडव कर्ण, जो कौरवों की तरफ थे, उनके बारे में बताएं। हाँ जी, तो कर्ण छठे पांडव थे, जिनको दानवीर कर्ण कहा गया क्योंकि वो सूर्य पुत्र थे और उन्हें सूर्य की तरफ से एक कवच मिला था और 2 कुंडल थे, जिससे कहते थे उन्हें कोई भी मार नहीं सकता। तो इसीलिए देवराज इंद्र ने एक ब्राह्मण का रूप धारण करके कर्ण से दान माँगा और दान में उनके कवच और 2 कुंडल माँगे और कर्ण ने अपना कवच और 2 कुंडल काटकर उन्हें दे दिए क्योंकि वो बहुत दानवीर दिखाए। जो भी उनसे कुछ माँगने आता, वे उन्हें कभी निराश नहीं करते थे। इसी वजह से कर्ण को अपने प्राण भी छोड़ने पड़े। आज के समय भी अगर हम देखें, भारत की संस्कृति में हमेशा देवताओं का इतना मान क्यों है? क्योंकि देवता माना देने वाले। तो अगर हम आज के समय में देखें, भारत की संस्कृति में सदा देने का भाव है। हमेशा देते जाओ, पर आज के समय कहीं न कहीं ये चेंज हो रहा है, लेवता का भाव आ रहा है कि थोड़ा मुझे कोई सम्मान दे, रिस्पेक्ट दें। पर समाज में, भारतीय इतिहास में किनका गायन है? जो सदा देने वाले हुए, जी। जैसे दानवीर कर्ण, राजा हरिश्चंद्र, जो हमेशा देने का भाव रखते हैं। इसीलिए हम सब भी दूसरों से एक्सपेक्ट ना करें, जो चीज़ हमें चाहिए उसका दान देना शुरू करें, मीन्स टू गिव प्योर एनर्जी, ऑटोमेटिकली वो हमारी लाइफ में हमें वापस मिल जाएगी। शुक्रिया भाई जी। थैंक यू। तो दोस्तों, आज हमें हिमांशु भाई जी ने कौरवों और उनसे जो हमें शिक्षाएं प्राप्त हुई हैं, उसके बारे में बताया। और कल के एपिसोड में हम युद्ध की आगे की बारीकियों के बारे में जानेंगे।